students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर के बाद आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बहुत सारे राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन प्लस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। और ये सब कुछ 100% फ्री ही है। आपको किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेने की या कूपन परचेस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। पहले साइंस में हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, जिनका जो वीडियो है वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट दी हुई है, उसके थ्रू देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स। अब फन विद मैग्नेट्स में मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, तो फन विद मैग्नेट्स में मैंने आपको पढ़ा दिया कि मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट कहाँ डिस्कवर हुई, और इसके अलावा मैग्नेट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या उसमें पोल्स होते हैं, कब ये अट्रैक्शन करती है और कब ये रिपल्शन करती है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने चैप्टर नंबर 13 में पढ़ लिया है। तो चलिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज डैश एंड डैश एंड डैश। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट मतलब क्या होता है, जो कि ह्यूमन बनाते हैं। अब नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं। नेचुरल मैग्नेट जो कि ह्यूमंस नहीं बनाते, ऑलरेडी मदर नेचर के अंदर अवेलेबल है, वो हमारे आपके नेचुरल मैग्नेट कहलाते हैं। और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होंगे, जो कि इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, मतलब ह्यूमंस ने उन्हें बनाया है। अब इसको बनाने का एक तरीका हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास मैग्नेट है और आयरन का एक पीस है, तो आपको क्या करना है, मैग्नेट से आयरन के पीस पर एक ही डायरेक्शन में उसके एक ही पोल से उसे रब करना है। मतलब कि मान लीजिए कि ये आयरन का पीस है और आपका ये हाथ जो है मेरा वो मैग्नेट है, तो इसकी टिप अगर एक साउथ या नॉर्थ पोल है और इसका ये साइड क्या है, साउथ या नॉर्थ पोल है। मान लीजिए कि ये साउथ पोल है और ये हमारा आयरन का पीस है। तो अगर मुझे इसको मैग्नेट बनाना है तो मैं क्या करूंगी, साउथ पोल से इसको इस तरह से बार 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 एक ही डायरेक्शन में रब करते जाऊंगी। रब करूंगी तो कुछ दिनों थोड़ी देर बाद मैं क्या देखूंगी कि ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। मतलब कि छोटे छोटे आयरन के पीसेस को, सेफ्टी पिन्स को, पेपर पिन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये तो अपन ने एक तरीका देख लिया। अब ये पूछा गया है कि भाई ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट आप बना लेते हो, इसका डिजाइन कैसा कैसा होता है, तो हम बता देते हैं कि इसका डिजाइन होता है बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, किसके तरह से, बार मैग्नेट। ठीक है, जो कि कैसे दिखती है, कुछ इस तरह से, एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ पोल होता है। इसके अलावा कौन सी होती है, तो होती है हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ठीक है, ये कुछ टाइप्स के मैग्नेट्स हैं जो कि मतलब किसी किसी शेप के, जो कि हॉर्स शू टाइप का। हॉर्स शू टाइप का मतलब कि कैसा होता है, जैसे कि हॉर्स के पैरों में लगा हुआ होता है। ठीक है, लोहा वैसा। तो ये इसका नॉर्थ और एक इसका साउथ। सिलेंड्रिकल मतलब कि कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये अलग अलग शेप के हम मैग्नेट्स को डिजाइन कर सकते हैं। और आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फिल इन द ब्लैंक्स में यही चीज पूछी थी कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं उनको आप किस किस शेप में बना सकते हैं। तो आप बार मैग्नेट की तरह बना सकते हो, हॉर्सशू मैग्नेट की तरह बना सकते हो, और सिलेंड्रिकल मैग्नेट की तरह भी। अब भाई दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड। तो क्या कहते हैं उसे, द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड। अब आपको मैंने बताया था मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन सभी को हम मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो सारे मटेरियल होते हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, जैसे कि प्लास्टिक, वुड, स्टोन्स, पेपर, वूल, मतलब क्लॉथ etc. So those material which attracted towards the magnet are called the magnetic material. ठीक है, right? So
पेपर इज नॉट अ व्हाट मटेरियल, पेपर क्या है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो हम उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और कुछ मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं तो हम उन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो पेपर एक ऐसी चीज है जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है, इसलिए पेपर क्या होगा? पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहां पे हम आंसर लिख देते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर? नेक्स्ट इज इन olden days, ठीक है, सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ। अब बहुत पुराने दिनों में सेलर्स क्या करते थे? सेलर्स अपने साथ में एक पीस ऑफ मैग्नेट रखते थे, वो बार मैग्नेट होता था, ठीक है, जिसकी मदद से वो अपना डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे। अब कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे? तो वो उसके ऊपर एक थ्रेड को बांध करके रखते थे, उसे कुछ इस तरह से फ्रीली हवा में सस्पेंड पाइवोटेड करते थे और देखते थे कि मैग्नेट रेस्ट की कंडीशन में किस जगह पर आ रहा है। उससे उन्हें नॉर्थ एंड साउथ, ये दोनों पोजिशंस, ये दोनों डायरेक्शंस मिल जाती थी। सो इन ओल्डन डेज सेलर यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ बार मैग्नेट, या फिर ये जो बार मैग्नेट होती है ये एक्चुअल में वहां पे नेचुरल मैग्नेट भी होती है। क्लियर है? अ मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स, मैग्नेट में हमेशा कितने पोल्स होते हैं? तो मैग्नेट ऑलवेज हैज 2 पोल्स। क्लियर है? और द पेयर ऑफ पोल्स, अपन ये भी कह सकते हैं 2 पोल्स और द पेयर ऑफ पोल्स। क्लियर है? सो यहाँ से हमने फ्लिंदी ब्लैंक्स को कंप्लीट किया, जिससे हमें, अगर हमने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है अभी तक, तो हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि मैग्नेट जो है वो नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट 2 तरीके की होती है। नेचुरल मैग्नेट का मतलब होता है जो कि नेचुरली अवेलेबल हो, आर्टिफिशियल मैग्नेट का मतलब होता है जो कि ह्यूमंस ने बनाई हो। तो नेचुरल मैग्नेट तो एक ही तरीके की है, लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसे हम कई तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट है, उसके बाद सिलेंड्रिकल मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, एंड देन उसके बाद हमने जाना कि वो सारे मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें मैग्नेटिक, और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते उन्हें नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। पेपर भी एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। पहले के ज़माने में लोग डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए अपने साथ में मैग्नेट को रखा करते थे, एंड मैग्नेट जो है उसमें क्या होते हैं? मैग्नेट के अंदर 2 पोल होते हैं, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? पेयर ऑफ पोल्स। क्लियर है? तो अगर आपने इसको देख लिया है तो आप इसका जो आंसर है वो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा था, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट, एंड देन मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक जो आपका पेपर है वो मैग्नेटिक नहीं हो सकता, बार मैग्नेट और लोड स्टोन जो होता है वो एक नेचुरल मैग्नेट है, एंड 2 और पेयर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स हैं जितने आपको फ्लिंदी ब्लैंक्स पूछे हुए थे। आई होप यहाँ पर आपको फ्लिंदी ब्लैंक्स क्लियर हुआ है, और अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। सो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है? आपसे पूछा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है कि ये जो जितने भी स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली 1 पोल। क्या सिलेंड्रिकल मैग्नेट में सिर्फ एक पोल होता है? अब बात ये आती है कि सिलेंड्रिकल मैग्नेट क्या होता है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट मतलब कि आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कि आपने सिलेंड्रिकल शेप में बनाया हुआ होगा। अब कोई भी मैग्नेट हो, जब तक उसमें 2 पोल्स नहीं होंगे तब तक वो वर्क ही नहीं करेगा। मतलब अगर मैग्नेट बन रहा है तो उसमें 2 पोल होना ऑब्वियस है। ठीक है, अगर मैग्नेट बनता है इसका मतलब कि 2 पोल के साथ ही बनेगा। सो अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली 1 पोल इज फॉल्स, क्योंकि मैग्नेट जो है वो कभी भी एक पोल के साथ का मैग्नेट कहलाता ही नहीं है। क्लियर है? देन आर्टिफिशियल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। क्या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को ग्रीस में डिस्कवर किया गया था? तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, आर्टिफिशियल मैग्नेट को ग्रीस में ही डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट इज सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। अब ये जो सिमिलर पोल्स होते हैं, ठीक है, क्या वो रिपेल करते हैं? अब रिपेल का मतलब और अट्रैक्ट का मतलब, तो जिन बच्चों ने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि रिपेल क्या होता है। अब भाई अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये भी साउथ है और ये भी नॉर्थ है, तो क्या होगा? फिर इस कंडीशन में जब आपको मैंने बताया था कि सेम पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को
अलग करते हैं, है ना। जब आप इस कंडीशन में मैग्नेट को रखोगे तो ये मैग्नेट इस डायरेक्शन में और ये मैग्नेट इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये दूर हटते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये रिपेल कर रहे हैं, क्लियर है। और इन केस अगर मैं मैग्नेट को कुछ इस तरह से रख दूं कि इन दोनों के जो अपोजिट पोल्स हैं वो एक दूसरे के सामने हो, तो इसके केस में ये अट्रैक्ट होते हैं, ये मैग्नेट इस मैग्नेट की तरफ और ये मैग्नेट इस मैग्नेट की तरफ आने की कोशिश करेगा। क्लियर हो गया। तो ये होता है रिपेल करना और ये होता है अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्ट करना या फिर अट्रैक्शन बिटवीन टू पोल्स, और उसे आप कह सकते हो रिपल्शन बिटवीन टू मैग्नेट्स। क्लियर हो गया आपको। चलिए, तो यहाँ पे आपसे बोला गया था कि सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। तो जी हाँ, ये रिपेल करते हैं, ये एक दूसरे से दूर हटते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से हम ये बात तो क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स stick in the middle of a bar magnet when it is brought near them, ठीक है। अब आपको मैंने ये बताया था कि कोई मैग्नेट जो होता है, ठीक है, उसमें यहाँ पे नॉर्थ और एक साइड पे आपका साउथ पोल होता है। मतलब कि इन पोल्स का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट जो होगा मैग्नेट का वो यहाँ पे और यहाँ पे होगा। क्लियर है। अब अगर मैंने यहाँ पे आयरन फिलिंग्स लगाए के पास इस मैग्नेट को रख दिया तो क्या होगा, सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स कौन लेगा। अब भाई जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो जल्दी उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो मैग्नेट के ये जो दो पॉइंट होते हैं, जो दो पोल होते हैं, वो सबसे ज्यादा मैग्नेटाइज्ड होते हैं। इसी वजह से अगर आयरन फिलिंग्स आसपास हो तो सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग इस पूरी बॉडी में मैग्नेट की कहां पे जाएगी, तो वो जाएगी इन पोल्स पर, नॉर्थ पोल पर और देन साउथ पोल पर और कुछ आपके बीच में। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे बोला हुआ है कि मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक इन द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। तो क्या आयरन फिलिंग्स जो होती है वो उसके मिडिल में सबसे ज्यादा लगती है? नहीं, आयरन फिलिंग्स जो है वो उनके दोनों पोल्स पर सबसे ज्यादा लगेगी, बीच में नहीं लगेगी। जरूर कुछ आयरन फिलिंग्स को ये अट्रैक्ट जरूर करेगा, लेकिन मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स कहाँ लगती हैं, इनके पोल्स पर। तो इसलिए इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर मिडिल ऑफ बार मैग्नेट बोला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसी के रीजन की वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आयरन फिलिंग्स कहाँ लगी होती हैं, आपके पोल्स पर। क्लियर। नेक्स्ट इज अ बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। बार मैग्नेट जो है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है। तो जी हाँ, अगर बार मैग्नेट को आपने फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है, दैट मीन्स कि अगर आपने इस तरह से बार मैग्नेट को एक स्टैंड पर लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये अपने आप को कहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ साइड पर और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में एडजस्ट होकर के रहेगा। तो बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यस, ट्रू, वी कैन से दैट। नेक्स्ट इज अ कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। अब ये जो कंपास होता है, कंपास क्या होता है, तो कंपास के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे कर लेते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक निडल का। अब ये जो मैग्नेटाइज्ड निडल है ये कैसे बनती है, तो मैंने आपको बताया मैग्नेट बनाने का तरीका। उसी तरीके से हमने आयरन के निडल को भी हमने मैग्नेटाइज्ड कर लिया और उसे फ्रीली ऐसा रखा एक स्केल में कि वो आसानी से घूम सके और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आकर के एडजस्ट हो सके। अब जैसे कि मुझे देखना है कि नॉर्थ साउथ कहाँ, या फिर डायरेक्शन मुझे आइडेंटिफाई करनी है, तो मैं ऐसे हाथ में क्या रखूंगी, अपना कंपास रखूंगी। वो ऑटोमेटिकली अपना एक निडल जो नॉर्थ पोल का उसके ऊपर पोल होगा नॉर्थ का, वो नॉर्थ साइड में, और जो साउथ पोल होगा उसका वो साउथ साइड में एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से मुझे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता चल जाएगी और मुझे पता है कि नॉर्थ के लेफ्ट में ईस्ट होता है और ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होता है। तो इस तरह से मुझे चारों डायरेक्शंस जो है वो पता चल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं अ कंपास कैन बी यूज्ड टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। क्या ये ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है? नहीं, कंपास की मदद से हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये गलत क्यों हुआ?
क्योंकि यहाँ पे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बोली हुई थी, बल्कि हमारा ये जो कंपास है वो क्या करता है, हमारा जो कंपास है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके हमें देता है। क्लियर हो गया आपको ये बात? ठीक है, चलिए अब आखिरी जो आपसे ट्रू एंड फॉल्स पूछा हुआ है, रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। क्या रबर जो है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल होती है? जी नहीं, रबर जो है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होती है। रबर हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल और कौन से होते हैं? तो वुड, आपका क्लोथ्स, या फिर आपके नॉर्मल स्टोन्स, ये सभी आपके क्या होते हैं? ये सभी हमारे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते और ना ही मैग्नेट उन्हें अट्रैक्ट करता है। आया समझ में इतना? तो रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल? नो, ये फॉल्स है, क्योंकि जो रबर है वो क्या होता है? रबर जो है वो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ से आई होप आपको ये सारे ट्रू एंड फॉल्स क्लियर हो गए होंगे। जैसे कि सिलेंड्रिकल मैग्नेट में 1 पोल नहीं, इसमें 2 पोल्स होते हैं। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता, 2 पोल लिखा होता, तो फिर ये करेक्ट होता। आर्टिफिशियल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस, तो ट्रू है। सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, ये भी ट्रू है। मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक इन द मिडिल ऑफ द बार मैग्नेट, मिडिल की जगह कहाँ लिखा होता अगर पोल पर, तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये सही है। बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये भी करेक्ट है। अ कंपास कैन बी यूज्ड टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, अगर ईस्ट वेस्ट की जगह पर क्या लिखा होता, नॉर्थ और साउथ लिखा होता, तो हमारा ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन लिखा हुआ है। रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, जी नहीं, अगर मैग्नेटिक की जगह यहाँ लिखा होता नॉन मैग्नेटिक, तो फिर हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाता। क्लियर हुआ आप सभी को? तो भाई ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारे ही आंसर्स लिखे हुए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट वॉज ऑब्जर्व दैट a pencil sharpener gets attracted by both the poles of magnet, although its body is made of plastic. Name a material that might have been used to make some part of it. अब आपने देखा होगा कि कई बार अगर आपके पास मैग्नेट है तो वो उस मैग्नेट के पास आपका जो शार्पनर है वो चला जाता है। अब आप सोचते हैं कि शार्पनर तो प्लास्टिक का है, फिर ये कैसे जा सकता है? तो प्लास्टिक के अंदर क्या लगा हुआ है, ओपनली प्लास्टिक के अंदर, ओपनली का मतलब ये है कि प्लास्टिक से पूरी तरीके से कवर्ड नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से खुला हुआ एक आयरन का पीस जो है उस प्लास्टिक के अंदर लगा हुआ है। तो आप जिसकी मदद से शार्पनर को पकड़ते हो वो प्लास्टिक का है, लेकिन जहाँ से पेंसिल शार्प होती है वो मटेरियल किसका होता है, मेटल का। और मेटल जो है वो आयरन की तरफ, वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि मेटल एक मैग्नेटिक मटेरियल है। क्लियर हो गया? सो क्या होता है आपके प्लास्टिक के शार्पनर में? प्लास्टिक के शार्पनर में क्योंकि एक मेटल का पीस लगा होता है, आयरन इज यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ द शार्पनर ड्यू टू विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। ठीक है, तो शार्पनर क्यों अट्रैक्ट होता है? क्योंकि उसके कुछ पार्ट्स में हम आयरन का यूज करते हैं। ठीक है, एक तो वो जिससे आप शार्प करते हो वो मेटल का होता है, मतलब आयरन का होता है, और जो नट, उसमें एक छोटा सा नट भी लगा हुआ होता है, तो वो भी किसका होता है, वो भी आपके मेटल का ही होता है। और मेटल दैट मीन्स आयरन जो है वो हमारे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। क्लियर हो गया आपको? चलो, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज मैच द कॉलम। सो कॉलम 1 शोज द डिफरेंट पोजीशंस इन विच वन पोल ऑफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड। ठीक है, आपको कॉलम 1 में मैग्नेट के पोल्स की पोजिशन दी हुई है। ठीक है, इज प्लेस्ड नियर द अदर, मतलब 2 मैग्नेट्स हैं और उनके पोल्स की पोजिशंस आपको बताई गई हैं। कॉलम 2 इंडिकेट द रिजल्टिंग एक्शन बिटवीन दैम फॉर ईच सिचुएशन, और कॉलम 2 में आपको रिजल्ट दिया हुआ है कि अगर 2 पोल्स मैग्नेट के पास में हो या अपोजिट हो तो क्या हो रहा होगा। तो आपको इसको फिल द ब्लैंक्स करना है। चलिए, सो फर्स्ट इज नॉर्थ एंड नॉर्थ। अब एक मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ, मतलब कि दोनों ही सेम पोल है, और सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं इस कंडीशन में उनके बीच में होता है रिपल्शन।
क्लियर। नेक्स्ट इज नॉर्थ डैश अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन किसके बीच में होता है? अट्रैक्शन हमेशा अपोजिट पोल्स के बीच में होता है। दैट मीन्स अगर यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए साउथ। तो नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट इज साउथ एंड नॉर्थ। अब साउथ नॉर्थ बोलो या नॉर्थ और साउथ बोलो, है तो अपोजिट पोल्स ही, तो चाहे ये साउथ नॉर्थ रखे हुए हो या नॉर्थ साउथ रखे हुए हो, दोनों ही क्या करेंगे? दोनों ही अट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि ये अपोजिट पोल्स हैं। आप चाहे पहले साउथ को रखो चाहे पहले नॉर्थ को रखो, एक ही बात है। क्लियर है? देन व्हाट विल रिपल? साउथ के साथ कौन रिपेल करेगा? कौन रिपल्शन करेगा? साउथ पोल। ठीक है, तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बार बार क्वेश्चंस के फॉर्म में इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेदर द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, राइट। सो क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको आगे आने वाली क्लासेस में भी काम में आने वाला है, तो बहुत अच्छे से याद रखना। सेम पोल जो होते हैं, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, सेम पोल रिपेल ईच अदर। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है? फाइन। चले, तो यहां से अपन ये चीज सीख गए, सेम पोल रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स तो काफी आसान है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 को यहां से कंप्लीट करने के बाद हम आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब आपको मैग्नेट की प्रॉपर्टीज बतानी है। अब जैसे अगर आपसे कोई आपकी प्रॉपर्टीज पूछे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं बहुत तेजी से दौड़ सकता हूं, मैं डांस कर सकता हूं, मैं कुकिंग अच्छी करता हूं, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं। मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है? तो मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि ये अपनी तरफ आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर सकती है। मैग्नेट की मदद से हम डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम पोल को ये सेम पोल्स अगर है तो ये रिपेल करती है, अपोजिट पोल्स है तो उन्हें अट्रैक्ट करती है। सो दीज आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेटिक मटेरियल को ये अट्रैक्ट करेगी, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को ये अट्रैक्ट नहीं करती है। क्लियर है? सो द प्रॉपर्टीज और द टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स आर, A magnet has two poles, north and south pole. Magnet के दो poles होते हैं, north and south pole. Second one is like pole repel each other and unlike pole attract each other. Like poles हमेशा एक दूसरे को repel करते हैं and unlike pole जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को attract करते हैं। अब ये तो दो properties हमने बता दी, इसके अलावा जो भी मैंने अभी आपको properties बताई हैं उन्हें थोड़ा ध्यान से सुनिएगा फिर से, अगर आपने नहीं सुना हो तो, और उसे भी आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो इस क्वेश्चन के बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. So question number 6 is where are poles of a bar magnet is located? So are located. तो मैग्नेट के जो पोल्स हैं वो कहाँ पर होते हैं? तो जनरली जो मैग्नेट है, अगर बार मैग्नेट की बात करोगे, ठीक है, तो बार मैग्नेट मतलब कि कुछ ऐसा शेप। क्लियर है? सो At the two ends of the bar magnet, the two poles are located. इसके जो दो poles होते हैं, ठीक है, उनके ends पर ये जो दो poles हैं वो located होते हैं। At the two ends of bar magnet, two poles are located. दोनों के end पर दोनों ही pole को हम locate करते हैं। Clear है? So poles are located at the ends of bar magnet just before the ends. These are north and south pole. ठीक है, यहाँ पे जो आपका एंड है, यहाँ पे एक साउथ होगा और एक पोल आपका कैसा होगा? एक पोल जो है वो आपका नॉर्थ पोल होगा। तो क्या बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है? ऐसी बात नहीं है, बीच में भी मैग्नेटिज्म होता है, बीच में भी आयरन के जो पार्ट्स है वो अट्रैक्ट हो सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म जो होता है वो इसके पोल्स पर होगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं खत्म और आगे बढ़ जाएंगे भाई। सो क्वेश्चन नंबर 7, अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल्स, हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड? क्लियर है? अब आपको ये बताना है कि एक बार मैग्नेट है, लेकिन उस बार मैग्नेट पे ना तो नॉर्थ मेंशन है ना ही साउथ मेंशन है। सो आपको कैसे पता चलेगा?
सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक तो अगर आपको अर्थ की डायरेक्शन पता है कि नॉर्थ और साउथ किस साइड पर है, तो आप उस मैग्नेट को, ठीक है, इस तरह से हैंग करिए। अगर वो नॉर्थ साइड पे रुक रहा है तो वो उसका नॉर्थ पोल है, और अगर साउथ साइड पे रुक रहा है तो वो उसका साउथ पोल है। एल्स आप क्या कर सकते हैं, आप एक और मैग्नेट लीजिए। अगर वो दो पोल्स जो हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मतलब कि क्या होगा कि वो दोनों सेम पोल्स होंगे, ठीक है, तो आप देख लीजिए। और दूसरे साइड पर अगर वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो वो अपोजिट पोल होंगे। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, पहले तो एक मैग्नेट की मदद से दोनों एंड पर रख करके देखिएगा कि कौन कौन से पोल कहाँ पर अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे मार्क कर लीजिएगा साउथ और नॉर्थ, एंड देन उसके बाद आप उसे हैंग करके देख सकते हैं। सो टेक द बार मैग्नेट एंड सस्पेंडेड इट फ्रीली विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। अब आपको क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेना है और उसे थ्रेड की मदद से फ्रीली सस्पेंड कर देना है। द एंड दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल विल बी रिगार्ड एज द नॉर्थ एंड ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, तो जो नॉर्थ पोल की तरफ होगा वो नॉर्थ पोल को इंडिकेट करेगा। एंड टेक अ बार मैग्नेट विद नोन मार्क्ड पोल्स ऑन इट, एंड उसके बाद आप क्या करिए, एक ऐसा बार मैग्नेट लीजिए जिसमें कि पोल्स ऑलरेडी मार्क्ड हो। Let the north pole of the magnet be brought closer to the suspended magnet at the end that is pointing towards the north. If it is repulsion then it is confirmed. तो भाई जैसा तरीका हमने बताया वही आपको करना है। एक थ्रेड लेना है, थ्रेड में मैग्नेट को आप लगा करके उसे रेस्ट की कंडीशन में आने दीजिए। अब ऑब्वियस सी बात है, जो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा वो नॉर्थ की डायरेक्शन का नॉर्थ पोल इंडिकेट कर रहा होगा। आप एक और बार मैग्नेट लेकर के आओ, उसको कंफर्म करो कि ये सही में नॉर्थ साइड पर है कि नहीं। तो अगर आप नॉर्थ साइड आपको पता है कि यही है और उसमें वहीं पर डायरेक्शन में मैग्नेट रखा हुआ है, तो दूसरे मैग्नेट को लाओ, उसके पास ले जाओ। अगर रिपल्शन हो रहा है दैट मीन्स कि वो कंफर्मेशन है कि वो नॉर्थ पोल ही है। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहाँ से हम इसको खत्म करेंगे और आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So you are given an iron strip. How will you make it into a magnet? आपको एक आयरन का स्ट्रिप मैंने दिया हुआ है, आप उसे मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो टेक अ मैग्नेट, ठीक है, विथ नोन पोल्स। आपको एक मैग्नेट लेना है जिसमें आपको पोल्स पता हो, ठीक है, एंड पुट द वन एंड ऑफ द मैग्नेट टू द आयरन स्ट्रिप। अब आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि ये आयरन का स्ट्रिप है इस तरह से और ये आपका मैग्नेट है ना। अब उसके एक एंड को, ठीक है, मान लीजिए साउथ है या नॉर्थ है, आप उसके एक एंड को इस मैग्नेट के इस तरह से टच कर दीजिए और इसे टच करते हुए आपको कैसा लाना है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में इसे घुमाना है। यहाँ से लेकर के आए, फिर उठाया, फिर यहाँ रखा, फिर उठाया, फिर यहाँ रखा। ऐसा आपको कितनी बार करना है? 30 to 40 टाइम्स, ठीक है, 30 से 40 बार आपको इसे इसी तरीके से इस मैग्नेट के इस स्ट्रिप के ऊपर उसे रब करते रहना है, ठीक है। जब आप इसे रब करते रहेंगे तो आप 30 से 40 टाइम जब कर लेंगे, उसके बाद देखिएगा कि आसपास की रखी हुई पेपर क्लिप्स या फिर ये जो आपकी छोटे छोटे आयरन के पीसेस होते हैं, क्या वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, और अगर नहीं होता है तो हमें थोड़ी देर और उसे इसी तरीके से मैग्नेट के एक ही पोल से, ठीक है, कैसा याद रखना है, एक ही पोल से आपको उसको बार बार रब करना है। क्लियर है? सो मेकिंग अ मैग्नेट। तो मैग्नेट को कैसे बनाएं? अगर जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप मैग्नेट कैसे बना सकते हो। तो टेक एन आयरन स्ट्रिप एंड प्लेस इट ऑन द टेबल। आपको एक आयरन का स्ट्रिप लेना है और उसे किस पे रख देना है? एक टेबल पर रख दीजिए, ठीक है। नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर द वन एज ऑफ द स्ट्रिप ऑफ द आयरन। आपको क्या करना है? एक बार मैग्नेट लेना है। क्लियर है? टेक अ बार मैग्नेट, जैसे कि यहाँ पे बार मैग्नेट लिया हुआ है, एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर द वन एज, ठीक है। अब उसके एक पोल को, ठीक है, वन ऑफ इट्स पोल, कोई भी एक पोल, नॉर्थ हो या साउथ पोल हो, ठीक है, उसे इस तरह से स्ट्रिप के ऊपर रख देना है। विदाउट लिफ्टिंग इट, बिना उठाए हुए, विदाउट लिफ्टिंग मतलब उठाना, ठीक है। सो विदाउट लिफ्टिंग इट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन स्ट्रिप, ठीक है, उसकी पूरी लेंथ के अलोंग, लेंथ के अलोंग का मतलब क्या होता है? पूरी लेंथ पर। मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन स्ट्रिप टिल यू रीच द अदर एंड। जब तक आप दूसरा एंड नहीं पहुंच पा जाते हो तब तक उसे इस तरह से इसके ऊपर रब करिए। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट, अगेन मैग्नेट को आपको उठाना है, एंड ब्रिंग द पोल एट द सेम पॉइंट ऑफ द स्ट्रिप फ्रॉम वेयर यू बिगिन। एंड देन उसके बाद इस पोल को
मैग्नेट के स्ट्रिप के उसी पॉइंट पर आपको जाकर के रखना है जहां से आपने शुरू किया था, मतलब जिस एंड से आपने शुरू किया था वही एंड पर जाना है और वहां से चलते चलते आपको दूसरे एंड पर पहुंचना है, फिर उसे उठाना है, फिर उसी एंड पर लेकर के आ जाना है। So repeat this process about 30 to 40 times. Bring some iron flings near the strip and observe that the strip attracts the fillings. अब आपको ये प्रोसेस को 30 से 40 बार करके देखना है और ये देखना है कि भाई यहाँ पे जो आसपास जो आयरन फिलिंग्स आपने रखी हुई है क्या वो इस मैग्नेट के साथ में कनेक्ट हो रही है या फिर नहीं। करेक्ट हो मतलब कि अट्रैक्ट हो रही है, कनेक्ट हो रही है जाकर के, सो दिस इंडिकेट्स दैट द आयरन स्ट्रिप्स बिकम्स मैग्नेट। तो ये क्या करेगा, ये आपको बता देगा कि भाई हाँ अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ये आयरन का जो स्ट्रिप है वो हमारे मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुका है। Remember that the pole of magnet and the direction of its movement should not change. This is very important point that you should remember that कि मैग्नेट का जो पोल आप रखते हो जो भी स्टार्टिंग से वही पोल को उसके उस एंड पर रखना है, सेम एंड पर रखना है और सेम डायरेक्शन में मूव करना है। क्या बोला मैंने, सेम पोल सेम एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम पोल को सेम एंड पर रख करके हर बार इसी डायरेक्शन में आपको मूव करना है और इसके इसी एंड से, क्लियर है। तभी जाकर के ये जो आयरन का पीस है वो किस में कन्वर्ट होगा, वो आपके मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए, तो ये आप जो भी बच्चों को ये भी नहीं पता था कि भाई मैग्नेट कैसे बनाई जाती है, उनको मैग्नेट बनाने का भी प्रोसेस समझ में आ गया और हमें आंसर भी मिल गया, क्लियर है। काफी आसान आंसर है, सिर्फ प्रोसेस ही आपको इसमें समझानी है। चलिए, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। सो हाउ इज द कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन, ठीक है। तो कंपास की हेल्प से हम डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू प्लेस अ कैंपस बोल रही हूँ, प्लेस अ कंपास, ठीक है, इन योर हैंड, आपके हाथ में कंपास को रखिए, ठीक है, और जिस भी डायरेक्शन में आपको कंपास डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है आप उस डायरेक्शन में जाकर के खड़े हो जाइए, क्लियर है। तो ये जो कंपास का निडल है वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको मान लीजिए ईस्ट पता करना है तो नॉर्थ के लेफ्ट में ईस्ट होगा और इसकी हेल्प से ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होगा। ऐसे आप क्या पता कर पाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तीन चारों डायरेक्शन आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्लियर है। सो अ कंपास इज अ स्मॉल केस ऑफ ग्लास। अब देखिए आंसर किस तरह से देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू explain what is compass. So compass is a small case of glass, okay. A magnetized needle is pivoted inside the box. Basically ये एक ग्लास का केस होता है छोटा सा, ठीक है, जिसके मिडिल में हम क्या कर देते हैं, एक मैग्नेटाइज्ड निडल को पाइवोटेड कर देते हैं। पाइवोटेड मीन्स क्या होता है कि किसी भी चीज को अगर आपने मिडिल में लगाया हुआ है तो ऐसे लगाया हुआ है कि वो फ्रीली उस पे गोल गोल घूम पाए, क्लियर है। सो अ मैग्नेटाइज्ड निडल इज पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स, द निडल कैन रोटेट फ्रीली। अब इसमें क्या होता है, निडल जो है वो फ्रीली मूव करवाती है, क्लियर है। सो ये वर्ड याद ध्यान से लिख दीजिएगा, पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स, द निडल कैन रोटेट फ्रीली। कंपास ऑल्सो हैज अ डायल विद द डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। अब इस कंपास में क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, इसमें डायरेक्शंस भी ऑलरेडी मार्क की हुई होती है, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपको तीनों डायरेक्शंस यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, ठीक है। सो कंपास में डायरेक्शन ऑलरेडी मार्क्ड होती है। सो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई नॉर्थ और साउथ कहाँ है, तो ऑटोमेटिकली ये घूम करके नॉर्थ और साउथ पर एडजस्ट होगा सही डायरेक्शन में जा करके। सो द कंपास इज कैप्ट एट द प्लेस वेयर वी वांट टू नो द डायरेक्शन। आपको कंपास को कहाँ रखना है, उस जगह पर रखना है जिस जगह की आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है तो मैं ऐसे खड़ी होंगी और कंपास को इस तरह से रखूंगी, क्लियर है। अगर मुझे इस डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है तो मैं ऐसे खड़ी होंगी और कंपास ऐसा रहेगा, सामने करना है तो सामने रहेगा, क्लियर हो गई ये बात। चलिए, सो कंपास हैज अ डायल विद द डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, द कंपास इज कैप्ट एट द प्लेस वेयर वी वांट टू नो द डायरेक्शन। हम कंपास को उस जगह पर रखते हैं जहां पे हमें कंपास की डायरेक्शन पता करनी है। व्हेन द निडल कम्स टू रेस्ट इट इंडिकेट्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अब ये कंपास क्या होगा ना, जैसे ही आप इसे किसी डायरेक्शन में रखोगे तो ये हड़बड़ा के उठ जाएगा। हड़बड़ा के उठने का मतलब ये अपनी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ढूंढने के लिए गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। और कब रुकेगा, जैसे ही वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। मतलब जैसे ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मिलेगी ये जो कंपास का निडल है वो वहीं जाकर के स्टॉप हो जाएगा। द कंपास इज देन रोटेटेड until the north and south marked on the dial are at the two ends of the needle.
Usually, different colors are used to point the ends of the needle to identify the north and south pole. अब भाई कई बार तो इस needle में नॉर्थ और साउथ लिखा भी होता है, अदरवाइज इसका कलर डिफरेंट होता है, या फिर इसका जो स्केल आपको दिख रहा है इस स्केल में आपको ये मार्क्ड होता है। अब आप जब थोड़े से और बड़ी क्लास में आएंगे तो आप ये जानेंगे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट ये डायरेक्शंस क्या होती हैं। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। तो इस तरह से हम वो डायरेक्शंस को भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कंपास क्या है, कंपास की हेल्प से हम कैसे इन डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. So a magnet was brought from the different direction towards a toy boat. है ना, अब मैग्नेट वॉज ब्रॉट फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, आपने अलग अलग डायरेक्शन से मैग्नेट को लेकर के आए एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स अ टॉय बोट, एक टॉय बोट के पास, दैट हैज बीन फ्लोटिंग इन अ वाटर इन अ टब। ठीक है, एक टब है जिसमें कि टॉय बोट है, उस टॉय बोट के पास हम मैग्नेट को लेकर के आए अलग अलग डायरेक्शन से। ठीक है, अलग अलग उसके हिस्से से, कभी ऐसा, कभी सीधा, कभी फ्लैट, ऐसे हम उस टॉय बोट के पास मैग्नेट को लेकर के आ रहे थे। ठीक है, आफ्टर ऑब्जर्व इन ईच केस इज स्टेटेड इन कॉलम 1, possible reasons for the observed effect are mentioned in column 2, match the statements given in column 1 and column 2। अब यहाँ पे column 1 और column 2 दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसके रीजंस देना है। क्लियर है, चले तो बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। ठीक है, अब बोट जो है, एक बार आपने मैग्नेट को बोट के पास रखा था तो बोट जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ होगा, तो यहाँ पे काफी सारे रीजंस दिए हुए हैं, जैसे बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड। ठीक है, अब बोट के अंदर देखिए अगर अट्रैक्ट हो रही है दैट मीन्स कि उसमें कहीं ना कहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी या फिर उसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ होगा। तो अगर बोट जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो इसका मतलब ये कि बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड। अब हमें यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया है, क्या नहीं क्लियर किया है कि बोट अट्रैक्ट तो हो रही है ना, लेकिन किस साइड से अट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पे हमें ना तो हेड दिया हुआ है ना ही टेल बताया हुआ है। क्लियर है कि हेड से हो रही है, टेल साइड से हो रही है, कहाँ से हो रही है, मतलब बैक साइड से हो रही है, फ्रंट साइड से हो रही है, कुछ भी नहीं बताया है। तो बोट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, अगर मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है तो ऑब्वियसली उस मैग्नेट का अपोजिट पोल, जो भी पोल रहा होगा उसका अपोजिट पोल ही उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे अपन हेड नहीं लिख सकते। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। बोट इज फिटेड विद द मैग्नेट विद द साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड, अब भाई हेड में साउथ पोल हो, फिर अगेन यहाँ पे हेड नहीं बताया हुआ है। नेक्स्ट इज बोट हैज अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ, बोट इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, बोट इज मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। Boat get attracted towards the magnet because boat has a small magnet fixed along its length। ठीक है, अब कोई भी हो सकता है, इसलिए अपन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, पहला वाला ये कि बोट में एक स्मॉल मैग्नेट होगी, इसी वजह से जो बोट है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही होगी। बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट, अगर बोट जो है वो मैग्नेट से अफेक्टेड नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या कि उस बोट के अंदर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो इसके लिए क्या ऑप्शन सही होगा, बोट इज मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर बोट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है दैट मीन्स कि वो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। क्लियर है, देन boat moves towards the magnet when the north pole of the magnet is blocked near its head। ठीक है, अब बोट कहाँ जा रही है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ। कहाँ जा रही है बच्चों, मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ ऑफ द मैग्नेट if near its head। ठीक है, boat is moved towards the magnet when the north pole of the magnet is blocked near its head, मतलब कि उसके हेड में क्या होगा। अब जब आप हेड के पास, किसके पास, हेड के पास नॉर्थ पोल को लेकर के जा रहे हो तो वो अट्रैक्ट हो रहा है इसकी तरफ, दैट मीन्स कि हेड में क्या होगा, साउथ पोल होगा। मतलब कि मैग्नेट ऐसा लगा होगा कि हेड साइड पर साउथ हो, तभी जाकर के ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि अपोजिट पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो थर्ड का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद साउथ पोल टुवर्ड्स इट हेड। ठीक है, तो थर्ड का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिस। क्लियर है, नेक्स्ट इज बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट
when the north pole is brought near its head। अब क्या हुआ कि बोट जो है जैसे ही हमने नॉर्थ पोल को उसके हेड के पास लेकर के आए, ठीक है, बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन द नॉर्थ पोल इज ब्रॉक्ड नियर इट्स हेड। अब मान लीजिए कि हमने फिर से इसको रखा, लेकिन अब हेड के पास जब लेकर के आए तो ये हेड से दूर जाने लगी, तो दैट मीन्स कि क्या हो रहा होगा कि बोट इज फिटेड विद द मैग्नेट विद नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड। अगर नॉर्थ पोल को मैग्नेट के लेकर के आते हो हेड के पास और वो दूर जा रही है, इसका मतलब क्या कि हेड में क्या लगा होगा, हेड में नॉर्थ पोल लगा होगा, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि अगर नॉर्थ पोल को हेड के पास लेकर के जा रहे हो और दोनों ही चीजें एक दूसरे से हेड और नॉर्थ पोल अलग हो रहा है, तो दैट मीन्स कि वो कैसा कंडीशन है, वो ये कंडीशन है कि वहां पर सेम पोल आ गए होंगे, इसी वजह से वो एक दूसरे को से दूर हट रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बोट जो है वो अपनी डायरेक्शन को बिना चेंज किए हुए फ्लो कर रही है। तो क्यों फ्लो कर रही है? बिकॉज बोट इज मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, बोट इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। सो यहाँ पे बोट जो है वो बिना डायरेक्शन के अगर अपना फ्लो करती जा रही है, तो अपन 5th आंसर ये लिख देते हैं। चलिए अपन चेक कर लेते हैं एक बार, क्लियर है। चल, सो बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट, क्योंकि बोट जो है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल से बनी हुई है। बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट बिकॉज बोट इज मेड ऑफ अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। Boat moves towards the magnet when the north and pole of the rod near its head. Boat is fitted with a magnet with the south pole towards its head. And जब हमने बोट के पास में मैग्नेट को लेकर के गए तो वो उससे दूर जा रही है। दैट मीन्स कि नॉर्थ पोल को जब आप हेड के पास लेकर के जा रहे हो, इसका मतलब ये कि हेड में क्या होगा, हेड में नॉर्थ पोल होगा। बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट बोट हैज अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है। ये एक ऑप्शन हमने ऊपर नीचे कर दिया क्योंकि मतलब एक ही है ना, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन आपको दी हुई है कि बोट इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल सो दैट बोट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। एंड इसमें और ये जो थर्ड है, ठीक है, बोट हैज अ स्मॉल मैग्नेटिक फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ, तो ये आपका लास्ट वाले ऑप्शन के लिए हो जाएगा कि बोट फ्लोज विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि उसमें पूरी बॉडी में क्या है, एक मैग्नेट पूरी तरीके से लगी हुई है, क्लियर है। तो ये कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमने यहाँ पर कर लिया कंप्लीट। देखिए थोड़ा सा ना आपको लगेगा इतना बड़ा सा है, इतने बड़े से स्टेटमेंट से हम कैसे समझें, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। बहुत आसान है कि एक मैग्नेट को अगर बोट के पास लेकर के जा रहे हो, नॉर्थ पोल को लेकर के जा रहे हो, वो दूर जा रही है, तो जिस भी हिस्से से दूर जा रही है दैट मीन्स कि वहां पे उसमें क्या होगा, मैग्नेट तो लगी होगी, और इस मैग्नेट का कौन सा पोल होगा जो कि उससे दूर जा रहा है, क्लियर है। आई बात समझ में? तो बस इसको थोड़ा सा इत्मीनान से आपको रीड आउट करना है, क्लियर है। और इसके साथ ही हम खत्म करते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ आवर चैप्टर नंबर 13, दैट इज फन विद मैग्नेट्स। आई होप यू हैव सो मच फन विद दिस चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में हमने कई सारी एक्टिविटीज देखी मैग्नेट के साथ में। मैग्नेट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे हम मैग्नेट बना सकते हैं, ये इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। यस, सो अगर आपको हमारे इसी चैप्टर के ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को पढ़ना है तो कैसे देख सकते हो, तो आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के थ्रू। आप ये प्लेलिस्ट में आप जाकर के आप साइंस के सारे सब चैप्टर्स देख सकते हैं। प्लस आप क्या कर सकते हो, गूगल पर टाइप करिए magnetbrains.com। magnetbrains.com जैसे ही टाइप करेंगे तो एक इस तरह की स्क्रीन जैसे देख रहे हो ना, वैसी ओपन हो जाएगी। इसमें आपको क्या चूज करना है, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के बाद क्या चूज करोगे, अपनी क्लास, दैट इज क्लास 6, एंड देन सिलेक्ट whatever want you to study, ठीक है। So if you want to study science then click on watch now, यहाँ पर आप watch now पर क्लिक कर दें, and then इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें नीचे की तरफ सारे चैप्टर्स विद देयर टॉपिक्स आर मेंशन। सो जो भी आपको पढ़ना है जस्ट क्लिक ऑन दैट। क्लिक करने के साथ ही इस तरह से एक वीडियो ओपन हो जाएगा किस उस टॉपिक का, जिसको आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। अगर टॉपिक समझ में आ रहा है, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप लाइक और कमेंट करिए और प्लस अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ शेयर करिए सेम क्लास के बच्चों के साथ, और उनके साथ भी जो कि हिंदी मीडियम से हैं, क्योंकि उनके लिए अब मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आ चुका है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी।
मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको सारे ही सब्जेक्ट्स हिंदी में पढ़ने को मिलते हैं, क्लास 6 से क्लास 12 तक के। तो जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम से देख रहे हैं तो भाई फटाफट जाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर भी किसी तरीके का पेमेंट या पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो कि आपको 100% फ्री क्लासेस, स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सके। वीडियोस को हमारे लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होता है, सारी अपडेट हम तक तुरंत पहुंच जाती है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।